हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 × 10⁴ जूल प्रति टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण की एक दंड चुंबक क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 6 × 10⁻⁴ टेस्ला अंतरिक्ष में निहित है। चुंबक को क्षेत्र के समांतर दिशा में धीरे धीरे घुमाकर क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर लाने में कृत कार्य बताइए। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D, और हमें इसमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। देखो, हमें यहाँ पर कार्य ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं W बराबर होता है AMB कोष्टक cos θ1 माइनस cos θ2। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हल करते हैं इस प्रश्न को। और हमसे क्या कहा गया है, सबसे पहले अब एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हमने एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने का यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। और क्या कहा गया है कि इसमें एक दंड चुंबक, तो एक दंड चुंबक मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक दंड चुंबक है। ठीक है ना, ये चुंबक मैंने यहाँ पर एक बना दिया है। अब क्या कहा गया है कि इसको 60 डिग्री पर लाने में, तो इसको 60 डिग्री पर लाने पे मान लीजिए ये 60 डिग्री पर इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी बच्चों। इस चुंबक की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी। तो यहाँ पर θ1 कितना हो गया हमारे पास, 0 डिग्री। और इस स्थिति में θ2 कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, तो सारी बातें मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ। देखिए एम का मान, एम बराबर दिया गया है 2 × 10⁴ जूल। जूल जूल को एक बार और लिख लेते हैं। उसके बाद फिर सूत्र में बच्चों केवल मान रखना है आपको। ठीक है, तो जूल टेस्ला टेस्ला इनवर्स। ठीक है, उसके बाद बी का मान भी दिया गया है। देखिए बी बराबर है हमारे पास 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी हमें दिया गया है। फिर बात करें तो θ1 0 डिग्री है और θ2 कितना है, 60 डिग्री। तो अब सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। देखो, तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप, हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए W बराबर कितना होता है, W बराबर, ये सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। वैसे एक बार और लिख लेते हैं बच्चों इसको, सूत्र में मान रखते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो MB cos θ1 माइनस cos θ2 मान रख दीजिए। देखिए एम का मान कितना है, एम का मान हमारे पास है 2 × 10⁴, 2 × 10⁴, फिर कितना आ जाएगा। उसके बाद ये दिया है आपको 6 × 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴, यहाँ पर है कॉस 0 डिग्री माइनस का कॉस 60 डिग्री। देखिए ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12। उसके बाद कॉस 0 का मान 1 होता है, इसका मान 1/2 होता है। मान रख लेते हैं इससे, तो 16, 6 नहीं, 16 नहीं, 12 है बच्चों, है ना। 16 नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, 12। 6 का 2 से गुणा कर देखो, ये तो कट जाएगा, -4 + 4, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो बराबर ये हो गया 12, और 1 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा, 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। और ये किस में आएगा, जूल में। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा विकल्प में आ रहा है 6 जूल। इसका अर्थ हुआ कि ये जो विकल्प है ये हमारे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।